नमस्कार साथियों, मैं सोमवीर सिंह एक बार पुनः आप सभी का त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो मैं टॉपिक लेकर के चलूंगा वो मार्च मंथ का करंट अफेयर्स होगा। प्रारंभ करने से पहले मैं आपको आज बता दूं साथियों, आज का जो दिन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के निधन के दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 17 अप्रैल को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हो गया था साथियों। बाकी मैं आपको बता दूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये वही राधाकृष्णन हैं जिनके नाम से ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है, या इनके उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर। और आपको बता दें कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। इनके साथ साथ इन्होंने राष्ट्रपति का पद भी 1962 से 1967 के रूप में ग्रहण किया था। भारत रत्न इनको सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था 1954 में। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप सभी पहले से ही अवगत हैं। तो आज मैं बिंदुवार जो मार्च मंथ का करंट अफेयर्स प्रारंभ करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आप सभी से विशेष अनुग्रह करूंगा, यदि चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक और शेयर अवश्य दबाएं साथियों। तो आइए आज के प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, इसकी थीम आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, परंतु हाँ ये पूछ सकता है कि 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो है विश्व सुरक्षा नागरिक दिवस या विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये याद बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलता हूं साथियों। अभी हाल ही में पूर्वोत्तर सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? पूर्वोत्तर सतत विकास सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आपको मैं पहले भी शायद बता चुका हूं क्लास के अंदर। तो पूर्वोत्तर विकास जो सम्मेलन है साथियों, ये असम के गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। असम के गुवाहाटी, ये गुवाहाटी वही है जहां पर खेलो इंडिया कार्यक्रम और आईफा अवार्ड जो था, जो फिल्म फेयर अवार्ड, देखो फिल्म फेयर अवार्ड और एक होता है आईफा अवार्ड, तो इनमें अंतर होता है साथियों। तो और इसके अलावा राष्ट्रीय अवार्ड होते हैं जो दिल्ली में दिए जाते हैं फिल्मों से संबंधित। तो फिल्म जगत का जो पुरस्कार है जो मुंबई में दिए जाते थे, वो पहली बार ऐसा हुआ था कि असम के गुवाहाटी में दिए गए थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए असम का मुख्यमंत्री कौन है, तो सीएम है साथियों सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ये असम का मुख्यमंत्री है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये सर्बानंद जो सोनोवाल है, इनको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 दिया गया। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक क्षेत्र में इनके योगदान के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार इस वर्ष का इनको दिया गया है। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम भी कहां पर हुआ था? असम के गुवाहाटी में। और पूर्वोत्तर सतत विकास सम्मेलन भी कहां पर हुआ साथियों? असम के गुवाहाटी में। और यहीं पर एक प्रश्न बनता है कि पूर्वोत्तर सतत विकास जो सम्मेलन हुआ, इसमें यूएन के द्वारा कितने विकास लक्ष्य रखे गए? कितने विकास लक्ष्य रखे गए? तो साथियों 17 विकास के लक्ष्य रखे गए हैं, अर्थात जो विकास करना है उसके लिए 17 बिंदुओं पर कार्य करना है। ये बिंदु इसमें रखा गया। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका,
जो मैंने टैग लाइन में जो थंबनेल पर लगा हुआ है, अभी हाल ही में वह कौन खिलाड़ी है जिसने टेनिस से संन्यास लिया है? टेनिस से संन्यास लेने वाला खिलाड़ी, तो ध्यान रखिए वो है मारिया शरापोवा। मारिया शरापोवा ये जो खिलाड़ी है ये रूस की है और टेनिस की सबसे सुंदर खिलाड़ी के रूप में भी जानी जाती है। इसने अपने समय में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इसने जीता है। इसके अलावा साथियों इसने यूएस ओपन भी इसने जीता है। इसके अलावा इसने विंबलडन ओपन भी जीता है। तो ये अच्छी खिलाड़ी के रूप में जानी जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, मारिया शरापोवा जो है रूस की खिलाड़ी है और रूस में एक पेरिस है, आप सभी को पता होना चाहिए। पेरिस जो है सुराग व सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। तो टेनिस से संन्यास लेने वाला खिलाड़ी कौन है? मारिया शरापोवा। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब हो चुका है, उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए उनको आप याद रखिएगा। मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूं साथियों। और ये आप लोगों के मन में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि कौन है, तो कमेंट के माध्यम से मुझे एक बार अवश्य उसमें मेंशन करें, जिससे मैं आपको ये समझ सकूं कि हाँ आपको वो प्रश्न याद है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना। चौथा प्रश्न है साथियों राष्ट्रीय वयोश्री योजना। देखो राष्ट्रीय वयोश्री योजना नाम ही में पता चल रहा है कि वयो का मतलब वयोवृद्ध जो पुरुष होते हैं उनके लिए इस योजना का अनावरण किया गया है। अर्थात इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार जो वृद्ध जन होते हैं उनको आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराती है। इसीलिए अभी हाल ही में प्रयागराज में माननीय योगी जी के द्वारा, जो कि मुख्यमंत्री हैं आपके, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो वृद्ध जन थे उनको आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए थे। अब बात करूं मैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है वास्तविकता में प्रारंभ कहां से और कब हुई, तो वर्ष 2017 से यह योजना आपके आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से प्रारंभ हुई थी। नेल्लोर जिले से प्रारंभ हुई थी, तो याद रखिएगा कहां से प्रारंभ हुई है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से यह योजना प्रारंभ हुई थी। आइए अगला प्रश्न लेकर के चलते हैं। इन प्रश्नों को आप नोट करते जाइए साथ ही साथ, चाहे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसा उचित आपको लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लेकर के चलता हूं साथियों। आइए अभी हाल ही में आप सभी को बता दें कि गणतंत्र दिवस का समारोह जब हुआ था, तो गणतंत्र दिवस समारोह पर ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को भारत आमंत्रित किया गया था। और अभी हाल ही में जेयर बोल्सोनारो ने मोदी की तुलना हनुमान जी से की है कि संजीवनी बूटी के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवा है वो प्रत्येक देश को दे रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने भी अपना झुकाव भारत के प्रति अच्छा रखा है, क्योंकि उसको दवा उपलब्ध कराई गई है साथियों। तो बहुत सारे कारण होते हैं। देखो मदद करने से ही आपको मदद प्राप्त होती है, ये भी आप ध्यान रखिए। जितना आप किसी अन्य को देंगे उतना ईश्वर आपको भी देता है। ऐसी ज्ञान होता है, ज्ञान बांटने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति ज्ञान को बांटता नहीं है उसको ज्ञान प्राप्त भी नहीं होता है। इस चीज को आप अवश्य याद रखिएगा। उसे अपने आप में तो ये संतुष्टि हो सकती है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, परंतु ज्ञाता जब भी पता चलता है जब वो प्रदर्शित अन्य पर करता है। और जब तक वो प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वो ज्ञानी नहीं है। केवल अपनी मनोभावना के अंदर वो अपने आप को ज्ञानी भले भी समझ सकता है साथियों। तो मैं बात कर रहा था गणतंत्र दिवस समारोह पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। तो पद्म पुरस्कारों की श्रृंखला में कुल 141 पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो ये आपको याद रखना है, इसमें से प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों मैं लेकर के चलता हूं आपका। अभी हाल ही में राखी गढ़ी चर्चा में रहा। राखी गढ़ी हाल ही में चर्चा में रहा, तो ऐसा क्या बिंदु था कि राखी गढ़ी चर्चा में रहा? तो मैं आपको बता दूं, राखी गढ़ी ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता में देखो, हड़प्पा पढ़ा आपने, मोहनजोदड़ो पढ़ा, लोथल पढ़ा, बनमाली पढ़ा, हिसार पढ़ा, इसके अलावा आलमगीरपुर पढ़ा आपने, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। तो राखी गढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार जिले में, कहां पर है साथियों? हरियाणा के हिसार जिले में एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इसको अभी हाल ही में बजट जब वो पेश किया गया तो 5 पुरातात्विक स्थलों के रूप में नामित किया गया है। उन 5 में से सबसे पहले इसको तैयार किया जा रहा है, अर्थात इसको विकास के रूप में इसको आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहीं पर प्रश्न आ जाए कि इसकी खोज कब हुई? तो 1969 में साथियों सूरजभान ने इसकी खोज की थी। किसके द्वारा? सूरजभान। और यहीं पर प्रश्न आ जाए कि जो राखी गढ़ी है ये किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है, ये भी आप ध्यान रखिए। और राजस्थान का जो कालीबंगा है वो भी किसके किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। ठीक साथियों, तो अभी हाल ही में जो 5 पुरातात्विक स्थल घोषित किए हैं उनके मैं नाम बता देता हूं। पुरातात्विक, पहला नाम राखी गढ़ी हो गया। दूसरा साथियों आपका हस्तिनापुर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा साथियों धौलावीरा है जो कि गुजरात में है। और इसके अलावा साथियों आपका शिवसागर है जो कि असम में है। और एक स्थान है आपका तमिलनाडु में जिसका नाम है आदिचनल्लूर। आदिचनल्लूर। तो ये जो 5 स्थल जो हैं ये चर्चा में हैं, जिनको भारतीय पुरातत्विक की श्रेणी में रखने का कार्य किया जा रहा है। जिनमें पहला जो स्थान है उन्होंने चर्चा में कौन सा लिया है? राखी गढ़ी। ये प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में अमेरिका और आतंकवादियों का जो संगठन है तालिबान, अमेरिका व तालिबान, इनके मध्य में एक समझौता हुआ है। ये समझौता कहां पर हुआ? देखो, अभी कुछ समय पहले उत्तर कोरिया और अमेरिका का जो ट्रंप है, इन दोनों की मुलाकात हुई थी, जो अभी एसएससी की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। इसलिए ये भी याद रखिएगा, अमेरिका और तालिबानी जो संगठन है इनका जो सम्मेलन हुआ ये कहां पर हुआ? तो कतर की राजधानी है दोहा, यहां पर ये सम्मेलन हुआ था साथियों, याद रखना है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अमेरिका और तालिबान का जो सम्मेलन है कहां पर हुआ? कतर, जो कि दोहा, या कतर की राजधानी क्या है? दोहा। ठीक साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं रैप कर रहा हूं इसको। गर्मी का समय साथियों, दूसरा कोविड-19 का प्रभाव है, इसीलिए घर से बाहर ना निकलें। आप सभी देख रहे हैं रोड भी इस समय सुनसान पड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति समझदारी का कार्य यही कर रहा है कि घर से बाहर ना के बराबर ही निकल रहा है, क्योंकि वास्तविकता में परेशानी है। परेशानी न होती तो कोई व्यक्ति क्यों रुकता घर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है साथियों, अभी हाल ही में भारतीय रेल का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कहां पर स्थापित किया गया है? भारतीय रेल का रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स स्थापित किया गया है। कहां पर? तो यह है साथियों आसनसोल।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। आसनसोल ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक साथियों, आसनसोल पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है आपके लिए, अभी हाल ही में एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का रीजनल हब स्थापित किया गया किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। कहां पर किया है? ये भी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, क्योंकि आप सब जानते हैं पश्चिम बंगाल की जो दीदी हैं ममता बनर्जी बहुत ही कट्टर रूप लेकर के चलती हैं, इसीलिए एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो रीजनल हब है वो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। अब यहीं पर प्रश्न आ जाए कि ये जो एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन हैं? तो इसके महानिदेशक साथियों अनूप कुमार सिंह हैं। कौन है? अनूप कुमार सिंह। और यही प्रश्न आ जाए कि इसका गठन कब हुआ? तो साथियों गठन 1984 में हुआ, परंतु ये जो संस्था बनके 1986 से प्रारंभ हुई, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अभी हाल ही में मिर्ची महोत्सव का आयोजन हुआ, तो ये कहां पर हुआ? तो मिर्ची महोत्सव जो है साथियों ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आयोजित हुआ था। ध्यान रखिएगा, कहां पर? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। वर्तमान में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह। ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले कौन था? कमलनाथ। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्साइसिन के कारण होता है। और ये लाल जो होती है किसके कारण होती है? ये कैप्साइसिन के कारण होती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स कहां पर हुए? भारत के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो अभी हाल ही में पहली बार भारत में ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, देखो खेलो इंडिया कार्यक्रम तो होता आ रहा है, और जो मैंने अभी बताया असम के गुवाहाटी में, परंतु ये जो खेलों का आयोजन हुआ है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुए। अब यहीं पर प्रश्न आ जाए कि इसमें जो विनर टीम है वो कौन सी रही? तो साथियों यहां पर 3 टीमें रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला तो आपका पंजाब है जिसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से ही है, पंजाब यूनिवर्सिटी। दूसरा है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, ये महाराष्ट्र का है। और तीसरा है साथियों पटियाला यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी, ये भी आपका पंजाब का है। ठीक है साथियों, तो पहले नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब, दूसरे नंबर पर सावित्रीबाई और तीसरे नंबर पर पटियाला। अब यहां देखो इनका वैसे प्राइज नहीं पूछेगा आपको, ये सॉरी साथियों पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, चंडीगढ़ दर्शा रहा है साथियों, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब राजधानी चंडीगढ़। ठीक, कोई बात नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ से साथियों? चंडीगढ़ से। ठीक है साथियों, सावित्रीबाई जो है महाराष्ट्र से, पटियाला पंजाब से। अच्छा यहाँ कभी आ जाए इनके पदक कितने? तो इसके 46 पदक थे, इसके 37 पदक हैं आपके, और इसके 33 पदक हैं। ठीक है साथियों, ज़्यादा नहीं डिटेल में अंदर नहीं पूछेगा, बस बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। चाहो तो इनको नोट कर लीजिएगा, अगला प्रश्न लेकर के चलता हूँ मैं। आइए अगले प्रश्न को लेकर के चलूंगा साथियों। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आइए देखो, डे टू डे अपना करंट अफेयर्स को मेंटेन अवश्य किया करो। आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप वास्तविकता में किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हैं और लगभग 1-2 साल पुराना, मिनिमम तो देखो 2 साल होना चाहिए, क्योंकि करंट का जो प्रश्न है
वो लगभग 2-2.5 साल तक पुराना उठा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर अच्छी परीक्षाओं में ये प्रश्नों को उठा लेता है। तो इसलिए ये आपके अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपना डे टू डे रजिस्टर मेंटेन करता हूँ साथियों। इसमें अभी 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स मैं मेंटेन कर चुका हूँ। आप भी इनको अपडेट किया करो, जिससे आपको दिक्कत न हो परीक्षा के समय, और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संकलन किया करो। मैं ज़्यादातर प्रश्न हर महीने के लगभग 100 से 120 प्रश्न तैयार करता हूं, और मुझे उम्मीद है ज़्यादातर वही प्रश्न परीक्षा में बच्चों के फंसते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो पीसीएस जैसी परीक्षा हुई उसमें एज इट इज करंट के क्वेश्चन जो थे वो सभी फंस गए थे। तो इसलिए आप तैयार करें अच्छे तरीके से, प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस, ये विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये आपका 3 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 3 मार्च को। प्रश्न आ जाए कि इसका थीम क्या था, तो पृथ्वी पर जीवन को सतत बनाए रखना। पृथ्वी पर जीवन को सतत बनाए रखना, ये इसका थीम था साथियों, ध्यान रखिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, थीम क्या है? पृथ्वी पर जीवन को सतत बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का साथियों कोरोना से संबंधित है। वैसे कोरोना से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि कोरोना वायरस, क्योंकि इससे भी देखो 2-3 प्रश्न परीक्षा में अवश्य बनेंगे। पहला प्रश्न कि इसका जो स्थान जहां से उत्पत्ति होकर के आया वो है वुहान। वुहान कहां पर है? चीन में। दूसरा प्रश्न बनेगा कि ये जो कोरोना है ये किस भाषा का वर्ड है? तो भाषा आप याद रखिए लैटिन भाषा है, और लैटिन भाषा का जो वर्ड होता है जिसका नाम है क्राउन। क्या है? क्राउन। इस वर्ड से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोवेल कोरोना किसने नाम दिया? तो नोवेल कोरोना जो नाम दिया गया वो चीन ने दिया। इसको कोविड-19 किसने नाम दिया? ये आपका WHO, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, और इसका मुख्यालय कहां पर? जेनेवा में। ठीक है साथियों। इसके अलावा भारत में इसका पहला केस कहां पर देखने को मिला? तो ये केरल राज्य में पहला केस मिला। पहली भारत में व्यक्ति की मौत कहां पर हुई? वो कर्नाटक में हुई। ठीक साथियों। वह पहला कौन सा राज्य जिसने आपका महामारी घोषित किया? महामारी घोषित किया सबसे पहले केरल राज्य ने। ध्यान रखिएगा, महामारी जो अधिनियम है, ध्यान रखिएगा, ये जो कोरोना वायरस है इसको महामारी भी घोषित किया गया है, क्योंकि आज तक इसका बहुत भयंकर प्रकोप है साथियों। 23 लाख आज का जो आंकड़ा है, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने 22 लाख अबव देखा था, तो मुझे जो आभास है लगभग 23 लाख लोग संक्रमित हो गए, जिसमें से मौतों का ढेर अंबार बनता जा रहा है साथियों। तो कुल आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और जो आपका WHO या भारत सरकार ICMR जिसे हम कहते हैं ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्या कहते हैं इसको? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। शाम के टाइम आप देखते होंगे एक स्वास्थ्य सचिव है, स्वास्थ्य सचिव, जिसका नाम है लव अग्रवाल। कौन है? लव अग्रवाल। डेली आपको 4 बजे बंदा अपडेट देता है। इसके अलावा एक आपका गृह सचिव है जिनका नाम है पुण्य सलिला श्रीवास्तव। पुण्य सलिला श्रीवास्तव, ये डेली आपको अपडेट देती हैं कि आज हमारे भारत में क्या घटना घटित हुई, कितने लोग और संक्रमण पाए गए। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा कोरोना से संबंधित ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। इसके अलावा और भी जो प्रश्न आपको अपडेट कराएंगे उनको भी तैयार करते रहना है आपको समय समय पर। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपकी ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। आइए अगला प्रश्न लेकर के चलता हूं मैं साथियों। मैं तकरीबन
4 वीडियो साथियों मार्च मंथ का आपका बनाऊंगा, जिनमें आपके ये सभी करंट के प्रश्न हैं ये आ जाएंगे, आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके अलावा एक प्रश्न है साथियों आप लोगों के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। हाल ही में ललित कला पुरस्कार जो राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए ललित कला पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए? तो ये ध्यान रखिए 15 लोगों को ललित कला अकादमी पुरस्कार दिए गए। किनके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक साथियों, ये ध्यान रखना है। ललित कला अकादमी जो पुरस्कार है इनकी शुरुआत कब से हुई है? 1954 से हुई है। और भारत रत्न की भी शुरुआत कब से हुई है? 1954 से हुई है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत भी कब से हुई है? 1954 से हुई है। ध्यान रखना, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये जो राष्ट्रपति हैं इनके लिए मैंने आपको पहले ही ट्रिक बता चुका हूं। पकानिकों का द्वयोदशम, पूरे सभी आर्टिकल आ जाते हैं इसमें। इसके अलावा इनका क्रम याद करने के लिए राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब राम की। ये इनका सभी के नाम का याद करने का क्रम है साथियों। तो लॉजिक मैं बता चुका हूं, आप चाहें तो मेरी पॉलिटी की वीडियोज को अवश्य देखिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए साथियों, अभी हाल ही में बीसीसीआई के बारे में आप सब जानते हैं, ये भारत का है। और एक होता है आईसीसी इंटरनेशनल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, और आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है ये दुबई में है। बीसीसीआई का जो अध्यक्ष है इस समय वो सौरव गांगुली है, सौरव गांगुली। इसके अलावा आईसीसी का जो अध्यक्ष है वो है शशांक मनोहर, ये भी भारत का ही है साथियों। और यहीं आ जाए कि आईसीसी का सीईओ कौन है, तो ये है साथियों मनु साहनी, मनु साहनी। ये ध्यान रखना है आपको, अच्छे प्रश्न हैं। तो मैं अभी जो प्रश्न बताने जा रहा हूं बीसीसीआई, देखो बीसीसीआई ने आईपीएल जो चलता है इंडियन प्रीमियर लीग, इसमें जो विजेता राशि हो, विजेता जो टीम होती थी उसको 20 करोड़ मिलता था, अब वो 10 करोड़ कर दिया गया है। उपविजेता जो होता है उसको 12.5 करोड़ मिलता था, उसका 6.25 करोड़ की धनराशि कम कर दी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आधी धनराशि उनकी कर दी है। अभी हाल ही में आईसीसी के तहत ही आपको पता है T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया और भारत के अंतर्गत, ऑस्ट्रेलिया और किस में हुआ? भारत में। तो विजयी इसमें कौन हुआ? ऑस्ट्रेलिया। परंतु आईसीसी T20 जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें T20 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में एक खिलाड़ी उभर के आई जिसका नाम था सैफ अली वर्मा। T20 की जो रैंकिंग है इसमें प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो भारत की है सैफ अली वर्मा। ये आपको याद रखने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। कौन है साथियों? सैफ अली वर्मा। कहाँ की हैं? भारत की हैं, जिन्होंने प्रथम स्थान इस श्रृंखला के अंतर्गत पूरा प्राप्त किया है। ध्यान रखिए, इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न लेकर के चलता हूं साथियों। चैनल पर जो भी व्यक्ति नए जुड़े हैं कृपया सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। आइए मित्रों, अगला प्रश्न मैं लेकर के चलता हूं। उस लाइटिंग में क्या दिक्कत आ रही है साथियों? आइए, अगला प्रश्न है आपका, अभी हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त कौन चुना गया है? मुख्य सूचना आयुक्त। तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है साथियों आप सब जानते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसकी जो शुरुआत है वास्तविकता में 2005 से प्रारंभ हुई थी, और ये जो चुने गए हैं वे हैं बिमल जुल्का। कौन है साथियों? बिमल जुल्का इस समय मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ये न्यू दिल्ली में है। ठीक साथियों, कहां पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अभी हाल ही में विवादों में रहा एक बैंक, विवाद में जो बैंक रहा उसका नाम था यस बैंक। यस बैंक जो है इसका लगभग 25% शेयर जो है
अभी SBI ने खरीद लिए हैं। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने जो यस बैंक है उसके शेयर को खरीदा है। इसका जो निदेशक है, डायरेक्टर, वो है राणा कपूर, जो कि अभी हाल ही में घोटाले या के कारण चर्चा में रहा। कौन था? राणा कपूर, क्योंकि इसने NPA ज्यादा कर लिया साथियों, जो लोन दे देते वो बहुत ज्यादा हो गया था इस बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमस्ते ओरछा महोत्सव। नमस्ते ओरछा महोत्सव ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। और कहां पर? ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये भी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों चाप चार कुट पर्व। चाप चार कुट पर्व का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये साथियों मिजोरम में हुआ। मिजोरम में एक जनजाति है मिजो, मिजो फ्रंट के नाम से जानते हैं। मिजो जो जनजाति है, इनके द्वारा ये चाप चार कुट पर्व मनाया गया। ये भी याद रखना है आपको। अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न लेकर के चलता हूं साथियों। अभी हाल ही में वह कौन सा राज्य है जिसने जाति आधारित जनगणना की शुरुआत करने का प्रयास किया है? तो जाति आधारित जनगणना कराने का जो लक्ष्य रखा है वो है बिहार ने। कौन सा राज्य है साथियों? बिहार राज्य। और बिहार राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और यहीं का राज्यपाल कौन है इस समय? देखो, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और राज्यपाल कौन है यहाँ पर? बेबी रानी मौर्य। ध्यान रखिएगा। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और बिहार में ही आप सभी जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय था। आइए अगला प्रश्न लेकर के चलता हूं, नोट करिएगा। थोड़े से प्रश्न और लेके चलूंगा, इसके बाद अगली क्लास में प्रश्नों को लेकर के चलूंगा, क्योंकि वीडियो का साथियों एक समय सीमा है। 40 मिनट का वीडियो काफ़ी हो जाता है। आइए अगला प्रश्न। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एक वीडियो मैंने सुबह भी बनाया था, परंतु वो कारण क्या हुआ, वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। इस वजह से आज ये डबल मेहनत मुझे करनी पड़ रही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो ये नाम आपको याद रखना, बहुत ही चर्चित नाम है, जादव पायेंग। जादव पायेंग। ये साथियों जोरहाट जिला है आपका असम का, वहां का व्यक्ति है। इसको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्यों? इसका कारण भी बता दूं। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जो ऊपर से आती है मानसरोवर से, इस पर एक द्वीप है जिसका नाम है मंजुली द्वीप। मंजुली जो द्वीप है, यहां पर इसने वृक्षारोपण का और पर्यावरण के साथ मिलकर के कार्य किया है, इसीलिए इसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा साथियों पद्मश्री पुरस्कार से भी इसको इस साल नवाजा गया है। और एक साधारण सा व्यक्ति है जो चर्चा में रहा, क्योंकि उसने पर्यावरण के प्रति अच्छा कार्य किया है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपके लिए, राजनीति के लिए सर्बानंद सोनोवाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार मैं बता चुका हूं। एक प्रश्न है यहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एकम उत्सव। एकम, अब देखो एकम का मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, अवेयरनेस एंड मार्केटिंग का जो उत्सव है, ये अभी आयोजित किया गया नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वन लाइनर है, आपको याद रखना है साथियों पर। एक प्रश्न और है जो अभी आज के लिए बस वहीं पर रोक दूंगा मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो है साथियों आपका सॉरी, एक अभी अभ्यारण्य है जो काफी चर्चा में आया हुआ है, वहां से प्रश्न परीक्षा में पूछ लेगा आपके लिए।
जैसे ही मिलेगा मैं आपको अवश्य उस प्रश्न को कराऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में आप सब जानते हैं। 2020 का जो है ये लेह में आयोजित होगा। जनता कर्फ्यू वगैरह चलो बाकी कल कराते हैं साथियों, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद साथियों।